इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज है मेरे साथ अमित। बिल्कुल नीरा, कार्यक्रम किसान की बात में जो हमारे सभी श्रोता होते हैं बेसब्री से इंतजार करते हैं कि उनकी जो समस्या कृषि संबंधी है, हम नए नए ऐसे आयाम लेकर के आते हैं, नए नए विषय होते हैं कार्यक्रम किसान की बात में जो रोचक होने के साथ साथ जानकारी से भरपूर होते हैं और उनका जवाब देने के लिए भी न केवल हमसे बातचीत होती है किसान भाइयों की, अपितु जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इस देश के वो बेटे जिन्होंने अनुसंधान शालाओं में अपना समय दिया है, नई नई फसलें तैयार की हैं, इस जलवायु परिवर्तन में एक फसलों में लड़ने की क्षमता, यहां तक हम कहेंगे कि सीधे किसान को एक लड़ने की क्षमता दे रहे हैं कि जो अपने पैरों पर आसानी से खड़े होकर खेत खलिहान की खुशी को देखते हैं। हमारे साथ ऐसे ही स्टूडियो में हम वैज्ञानिकों को बुलाते हैं और विषय भी हम ऐसे लेकर के आते हैं जो शायद इस समय खेतों में काम हो रहा है, बागों में काम हो रहा है। अमित, क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हम नई नई जानकारी अपने सुनने वालों तक पहुंचाएं और उस जानकारी से उनको लाभ हो। इसीलिए हमारे साथ हर रोज होते हैं नए एक्सपर्ट, नए टॉपिक होते हैं और हम बात करते हैं जानकारी पर। और सबसे बड़ी बात यह है फोन इन कार्यक्रम, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके सारे सवालों के जवाब, अगर आपके मन में कोई शंका है, शुभा है, तो आपके सवालों के जवाब आपको पूर्ण जानकारी के साथ यहाँ से मिलेंगे। तो आपको आज का टॉपिक भी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन से एक्सपर्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं नीरा। आज का विषय है, हमारे सभी श्रोता ध्यान से भाई सुने और इस पर आपसे कोई भी ऐसा संबंधित प्रश्न है तो जरूर पूछें, अपने मन की जो जिज्ञासा है उसको शांत करें। अंगूर एवं आम के बागों की ग्रीष्मकालीन समय में क्या देखभाल हम कर सकते हैं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए, सुझाव देने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर वीवी पटेल। आप सहायक महानिदेशक हैं फल एवं रोपण फसलें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार जी। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए डायल कीजिए। दिल्ली के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, 011, और टेलीफोन नंबर है 23421081 और 82। अगर आप इसी विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे जो कॉलर हैं कॉल करेंगे, अपने उनके प्रश्न होंगे। इस समय आसपास हम देख रहे हैं जहां एक भी वृक्ष अगर आम का खड़ा हुआ है तो कुछ समय पहले बौर आया और इस समय फल बनना शुरू हो गया है, तो उसके साथ ही उसमें कीट आने शुरू हो गए हैं। लग रहा है कि जो आया है ये फल इस पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, उत्पादन कितना होगा, कि पहली बार हमने कोशिश की कि भाई अच्छे फल आए लेकिन वो बहुत कम फल आए। तो ऐसे में क्या स्थिति बागों की है और क्या हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए? जी, आजकल देखेंगे तो आम और अंगूर दोनों में फल बढ़वार पर है जी। छोटे छोटे मटर के दाने के आकार से लेकर के थोड़े टिकोले बड़े हो गए हैं। तो अब इस वक्त आम के बागों की बहुत ही विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है और हमें देख करके अच्छा लगता है, इसलिए कीट और रोगों का तो ये निवास स्थान है, वो भी पसंद करते हैं। तो इस वक्त अगर बाग में देखेंगे तो आम का फुदका कीट, जिसे हम मैंगो हॉपर भी कहते हैं, आम का मिली बग कीट, जिसे चूड़ीला सफेद सफेद कीड़े होते हैं छोटे छोटे, जो आम के पेड़ों पर चढ़ते हैं और गिरते हैं और वो फटने के बाद पीले पीले रंग के दिखाई देते हैं। ये कीड़े काफी ज्यादा मात्रा में आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हम तो यही कहेंगे कि जो हमारा बायो इंटेंसिव पेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल का प्रयोग करें जी। तो वर्टिसिलियम लिकानी है, एक फफूंद है जो कि इसको मारने में काफी अच्छी है। इसी तरह से मेटराइजियम का प्रयोग करने से ये काफी मात्रा में नियंत्रण में रहते हैं जी। जहाँ तक केमिकल का सवाल है तो इमिडाक्लोप्रिड अभी भी बड़ी अच्छी दवाई है जो इनको नियंत्रण करने में काफ़ी है। तो इसके लिए 3 ml प्रति लीटर करीब 10 लीटर पानी में घोल करके किसान भाई अगर समझ रहे हैं कि इस तरह का कोई कीड़ा दिख रहा है तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बात आम के विषय में रही है। यदि अंगूर के विषय में हम जानना चाहें कि जो वर्तमान स्थिति है और फल रुके बेल पर, तो उसके विषय में क्या बताना चाहें? इस वक्त पूरे उत्तरी भारत में जहाँ पे अंगूर लगा हुआ है उसके गुच्छे में करीब मटर के दाने के आकार के फल बन चुके हैं। तो कीड़ों की और रोगों की समस्या अंगूर में उत्तरी भारत में प्रायः कम देखी जाती है, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए फल की, वो फल की गुणवत्ता नहीं आ पाती है।
तो फल की गुणवत्ता के लिए हमें अंगूर में काम करने की जरूरत है। एक तो देखना है इस वक्त हमको ये जो समय है मटर के दाने के बराबर है, तो करीब हमें इस वक्त एक हार्मोन आता है जिब्रेलिक एसिड, जो अंगूर के लिए, अंगूर की खेती के साथ ही साथ उसका भी प्रचार प्रसार होता है। करीब 40 से 45 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से अगर किसान भाई के पास 100 लीटर का टैंकर है तो उसमें करीब 4 से 4.5 ग्राम ये जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करें। साथ में कुछ सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं फलों के बढ़ने के लिए, क्योंकि बोरान और प्राय देखा जाता है कि ये दोनों पोषक तत्व हमारे बागों में कम हैं, तो उसका भी करीब 4 ग्राम प्रति लीटर के दर से मिश्रण बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो गुच्छों का जो दाने हैं वो बड़े होंगे, और गुच्छों में जो देखते होंगे कि थोड़ा दूर दूर अगर दाने हैं उनको बढ़ने की जगह मिलती है। खास करके इधर का जो अंगूर है, किस्में है, परलेट है, ब्यूटी सीडलेस है, इसमें अंगूर के दाने बहुत सटे होते हैं, तो उसको दूरी भी बनाने के प्रक्रिया को अच्छा करता है। दूसरा है कि जो दानों की गुणवत्ता है उनको भी बढ़ाने में अच्छा करता है। रोग की बात करें तो अभी भी जैसे मौसम थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है तो चूड़ी लासिता, पाउडरी मिल्लू जिसे रोग कहते हैं हम, इस वक्त भी आगने की संभावना बनती है। तो इसके लिए भी किसान भाई देखें तो अगर हेक्साकोनाजोल है उसका प्रयोग करने से अगर चूड़ी लासिता है तो उससे निदान मिलता है। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जैसे आम अभी कच्चा है और गिरने की समस्या जो है वो सामने आती है, तो एक तो है कि ठीक है अगर मौसम में कुछ बदलाव होता है, आंधी तूफान है तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा और क्या कारण होता है कि जब कच्चा ही फल पेड़ से नीचे गिर जाता है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो क्या कारण रहते हैं उसके? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। कई किसान भाई ऐसा देखते हैं और कहते हैं। देखिए, एक तो जो नेचुरल उनका गिराव होता है वो तो होता है। आम के पेड़ में देखेंगे कि 1000 फूल आते हैं एक गुच्छे में, और उसमें से करीब 0.1% फल बनता है, वो भी काफी ज्यादा होता है। तो एक नेचुरल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के हिसाब से जो ज्यादा मजबूत है वो टिका रहता है। लेकिन अगर ज्यादा गिरता है तो एक समस्या है जी। और जैसा मैंने कहा कि 2 पोषक तत्वों जिंक और बोरान की अगर कमी होती है, खास करके बोरान की, जो प्रक्रिया करता है कि जो आम में जो अंदर भ्रूण है उसको निषेचित करने का काम करता है, जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए उसको बढ़ाने के लिए और निषेचित करने का काम करता है। अगर वो नहीं है तो फल गिरेंगे। दूसरा, जब आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आता है तो जिंक की कमी प्राय महसूस होती है। उस वक्त अगर जिंक की कमी है तो फल के बढ़वार में दिक्कत आती है और फल गिरने लगते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग अगर ज्यादा हो रहा है तो हम जो कुछ हार्मोन है जो ऑक्जिन बनाते हैं, जिंक भी ऑक्जिन बनाता है इनडायरेक्ट रूप से, तो हम 2,4-D मतलब 15 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से, या हम Na नप्थलीन एस्टिक एसिड होता है या प्लानोफिक्स बाजार में उपलब्ध है, Na का हम करीब 20 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो गिरने की प्रक्रिया है उससे हमें रोकथाम मिलती है और हमारे पेड़ पे आम बने रहेंगे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी जानकारी शायद हमारे श्रोता पहुंचते जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच रही है। और एक कोशिश रहती है हम भी कि हमारे जो प्रश्न हैं वो लगभग एक जो खेती करने वाला व्यक्ति है उससे मिलते जुलते हों, ताकि उसके जो प्रश्न हैं उसकी समस्या का समाधान हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक यहाँ कॉल करेगा, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे श्रोता हमसे पूछते हैं, कॉल करते हैं हमें, और उनकी समस्या आपके द्वारा बिल्कुल यहाँ से सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। और आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये कार्यक्रम है किसान की बात, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड पर। और अगर आप विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायल कर सकते हैं। 011 STD कोड है और 23421081 पर आप हमें डायल कर सकते हैं। बिल्कुल नीरा। तो डॉक्टर साहब, अब इस समय जो फल की स्थिति है बागों में, वो किस प्रकार से हर एक व्यक्ति चाहता है कि उत्पादन बड़ा अच्छा हो, और उत्पादन के लिए क्या कुछ ऐसे में समसामयिक कार्य हम करें कि हमारा जो हमने सोचा है उत्पादन उसी हिसाब से हो? देखिए, आम में जो एक ज्यादा प्राय करके कीट इस वक्त से एक्टिव होता है वो फल की मक्खी है। कई बार आपने देखा होगा कि आम का फल आपने बाजार से खरीदा, ऊपर से देखने में बड़ा स्वस्थ लग रहा है, लेकिन जब घर में आके उसको काट रहे हैं तो कीड़ा निकल रहा है। तो ये फल की मक्खी है और आम को अब बागों में अब मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि मिथाइल यूजिनॉल का ट्रैप बनाएं। खुद से बना सकते हैं घर में, अगर मार्केट से खरीदना है, बाजार से खरीद के ले आना है, तो आप करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 15 से 20 ट्रैप
इस तरह के लगाएं। इसी तरह से कुछ कीड़े भी होते हैं जो उसमें घूमते रहते हैं, तो येलो स्टिकी ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े जाकर के उनमें चिपकते हैं और आपको पता चलता है कि आपके बाग में कीड़े हैं, आपको स्प्रे करने की जरूरत है कि नहीं है। फल की मक्खी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ट्रैप बनाएं और बागों में लगाएं। दूसरी बात यह है कि आज के ज़माने में हम कहते हैं कि जो जी फल की फ्रूट बैगिंग, ये बहुत ही जरूरी होता है अच्छे गुणवत्तायुक्त फल लेने के लिए। इससे क्या है, आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती है, फल आपका सुरक्षित होता है, फल में शाइनिंग बनती है और फलों पे कोई भी कीट रोग या इस तरह के धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो आम का जो बैग होता है करीब 25 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबा और करीब 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ा आम की किस्मों के हिसाब से लिया जाता है। दूसरे है कि अंदर का जो लेयरिंग है वो हमेशा काला रंग का होना चाहिए। इससे क्या होता है, आम का जो गुणवत्ता ही है उसको बड़ा अच्छा सा मेंटेन होता है। तो जब भी हम इस अच्छे बाजार भाव की बात करते हैं तो अगर आम ज्यादा अच्छा चमक वाला है तो उस तरह की गुणवत्ता युक्त आम को लोग पसंद करते हैं जी। तो ये जरूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसे में अब हमें विशेष ध्यान का समय ये चल ही रहा है बागों में, तो जो उर्वरक प्रबंधन है उसकी क्या आवश्यकता अनुरूप रहेगा और कितना कितना हमें देना चाहिए, उसके विषय में जानकारी दें। आम का उर्वरक प्रबंधन जो है वो एक तो हम सितंबर के महीना में देते हैं, दूसरा फरवरी मार्च के महीना में देते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई मिस कर जाते हैं उर्वरक देना। जी। तो आम के बढ़वार के वक्त इस वक्त भी वो प्रयोग कर सकते हैं और हल्की उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर दें। अब ये उर्वरक की मात्रा हम ऐसे मतलब बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर एक किसान भाई के पास आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड मिला हुआ है, नहीं मिला है तो जरूर मिट्टी की जांच कराएं। अब मिट्टी के जांच के हिसाब से पोषक तत्वों का प्रबंधन होता है। और अगर हम जनरल बात करें तो पूरे साल में हम कहते हैं कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 750 से 1000 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर देखते हैं तो आजकल कुछ जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरान, इनकी कमियां देखी जाने लगी है। तो अगर हमारे पास मिट्टी का जांच का नमूना है तो उसके हिसाब से हम करें। और साथ में साथ अगर लगता है आपके आम के बाग छोटे हो रहे हैं तो आप कम से कम अभी 400 से 500 ग्राम यूरिया और इतनी ही मात्रा फास्फोरस की, और अगर आपने नहीं दिया है तो बिल्कुल, और 750 ग्राम तक पोटास वाले फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। मैं जोगिंदर बोल रहा हूँ जी जोगिंदर से। जी क्या सवाल है आपका? मैडम जी मुझे नो पूछना है कि हमारे आम का पेड़ है उस पर फल गिर रहे हैं बहुत ही ज्यादा, उसकी रोकथाम के लिए पूछना है। आपके यहाँ आम का पेड़ है और उसके फल गिर रहे हैं? जी हाँ। पेड़ पे फल गिरने के 2 कारण ही होते हैं, एक तो ज्यादा मात्रा में लगे हों, लेकिन जैसा आपने प्रश्न पूछा है इसका मतलब कि आम के पेड़ में आपका जो फल गिर रहा है वो अब नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए आप एक मार्केट में दवाई आ रही है प्लानोफिक्स, या आपको अगर नेप्थलीन एस्टिक एसिड मिलता है तो उसका 20 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर दीजिए, 2 बार कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, आपका आम का फल झड़ना रुकेगा। लेकिन यह है कि जब इन्हें ले आते हैं आप तो उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला करके पहले घोल लें, नहीं तो घुलेगा नहीं सीधे पानी में अगर घोलने की कोशिश करेंगे तो। उसके बाद पानी मिलाएं तब एक घोल बन जाएगा। तो इसकी करें। और दूसरा एक सूक्ष्म तत्व का अगर छिड़काव कर दें आम में, खास करके जिंक का, बोरान का और आयरन का, ये तीनों 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर छिड़काव कर दें तो आपका ये काम हो सकता है। कई बार हमारे किसान भाई कोशिश करते हैं, जैसे उर्वरक पहले दे दिया, नहीं दिया है तो उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, और हम भी कार्यक्रम में लगातार यहाँ से जो भी हमारे विशेषज्ञ आते हैं उनके द्वारा भी और हमारे साथियों के द्वारा भी बताया जाता है कि यदि मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा तो बहुत एक ऐसी समस्या हमारी समाप्त हो सकती है कि उसके अनुसार हम उर्वरक का प्रयोग यदि कृषि में करेंगे तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात की, जब हम आम की बात कर रहे हैं वहीं हमारे अंगूर के श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुरू में हमने थोड़ी सी बात की। तो डॉक्टर साहब, अंगूर की खेती में भी सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि उत्पादन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए? उसमें क्या किया जाए? उत्पादन अच्छा होने के लिए आपको जो भी प्रक्रियाएं हैं
जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको समय समय पे करें, बहुत जरूरी होता है। जैसे इस वक्त हम जब फलों की बढ़वार देख रहे हैं, चाहे अंगूर है चाहे आम है, हमें पानी की मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत कम पानी। अगर ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो जितने बड़ा पेड़ है और जितना फल है उसकी मात्रा के हिसाब से करीब इनकी जो हर दिन की, अब क्या है गर्मी आ रही है तो पानी की मात्रा बढ़ती है। तो पहले 50 लीटर की जरूरत है एक दिन के लिए, तो जाकर के 80 लीटर की मात्रा हो जाती है प्रतिदिन के हिसाब से। या इस वक्त जैसे मौसम ज़्यादा इवापो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, ज़्यादा उड़ नहीं हो रहा है, तो हमें पानी की मात्रा सुनिश्चित करें। दूसरा, मल्चिंग जरूर करें खेतों में, चाहे आम है चाहे अंगूर है। मल्चिंग करेंगे तो पर्याप्त नमी बनी रहेगी। तीसरा, मैंने कहा कि, और आपने भी कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत जरूरी है। अगर हमें पता है कि पोषक तत्व तो अच्छा है, अच्छा खाना देंगे तो अच्छा पैदावार होगी। चौथी बात कर रहे हैं कि रोग और कीट अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो उनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और अंगूर में खास करके जो प्लांट बायोरेगुलेटर्स है, जो वृद्धि नियामक हैं, उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। जी, हम वही सवाल पूछते हैं अमित, कि जो लगता है कि हमारे श्रोता भी यही जानना चाहते हैं। आप बात करते हैं डॉक्टर साहब, अभी जैसे जो आप बता रहे हैं सारी जानकारी श्रोताओं तक पहुंच रही है, लेकिन अगर लोग नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो कि अब हम आने वाले समय में जो है बाग लगाएंगे, तो उनके लिए क्या क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए? बाग लगाने की तैयारी हमको बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ करनी चाहिए जी। जैसे अब अगर हम आम की बात करें तो आम को हम फरवरी मार्च, और आने वाला सीजन है जुलाई अगस्त सितंबर, ये मौसम बड़ा अनुकूल होता है आम के नए बाग लगाने के लिए। अंगूर का बाग उत्तरी भारत में हम लोग जनवरी फरवरी के महीने में लगाते हैं। और अब आती है कि ये सुनिश्चित करें जब बाग लगाना है तो खेत की तैयारी निश्चित करें। अभी क्या है कि बागों का रेखांकन करने का समय चल रहा है। आपको उचित दूरी पे, ज्यादातर हम आज कहते हैं कि आपको सघन बागवानी में जाना चाहिए। सघन बागवानी आम की किस्मों के हिसाब से 2.5 से 5 मीटर की दूरी पे बाग लगाना सुनिश्चित करें। ये किस्मों के ऊपर है। आम्रपाली है तो हम 2.5 मीटर पे लगा सकते हैं। अगर हम दशहरी, लंगड़ा, चौसा इन किस्मों का प्रयोग करते हैं तो हम 5-5 मीटर की दूरी पे लगाएं। जो हमारी नई किस्में हैं जैसे कि पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का सुप्रभात है, इन सबको लगाने के लिए हम 4 मीटर या और उसकी संस्तुतियां की गई हैं कैसे लगाना है, तो उतने मीटर पे गड्ढे बना लें। और गड्ढे खोदते वक्त ध्यान रखना है कि एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। ऊपर की मिट्टी एक तरफ रखनी है, नीचे की मिट्टी एक तरफ रखनी है। फिर एक गड्ढे को उचित मात्रा में खाद और FIM या बर्मी कंपोस्ट जो आपके पास उपलब्ध है उसको मिला करके डालना है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है कि आप पौधों की बुकिंग किसी जो एक्रेडिटेड नर्सरी है, मान्यता प्राप्त नर्सरी है, वहां से जरूर खरीदें, या तो सरकारी संस्थानों से पहले से बुक कर लें, वहां से खरीदें। डॉक्टर, जैसे हम पौधे खरीदने की बात हो रही है, तो जब हम पौधे खरीदते हैं उस वक्त भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? भूमि के अनुसार किस तरीके से वो चयन करना चाहिए? देखिए, पौधों को खरीदने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत सबसे जो जरूरी है कि आप वहां देख लें कि मदर ब्लॉक उनके पास है कि नहीं। दूसरी बात रखते हैं कि मदर ब्लॉक है उस पर्टिकुलर वेराइटी की है कि नहीं, वो जरूर जाके देखें कि पौधा उसके पास बनाने की क्षमता है कि नहीं। दूसरा जो चेक होता है कि वो नर्सरी, हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वहां से उसको एक्रेडिटेशन प्रदान करता है और स्टार रेटिंग देता है, तो देख लें। तीसरा है कि जो संस्थान हैं, जैसे कि हमारे आम और अंगूर के लिए देखें कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप है पुणे में स्थित। आम के लिए अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ है, या सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और ICAR के संस्थान है। सब जगह पौधे बनाए जाते हैं, वहां से पौधे देख करके ले लें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम आजम है सर। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछो क्या। मैं ये पूछ रहा था, मैंने पुदीना लगा रखा था अपने घर, वो मेरा पुदीना गया सूख, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पुदीना सूख गया है, पुदीने को पानी की आवश्यकता होती है इस वक्त जब गर्मियां बढ़ रही हैं। तो दूसरे फाइटोप्थोरा रोग भी लगता है, अगर रोग लगा हुआ है तो
तो अगर रोग की वजह से सूख रहा है तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या इस तरह की दवाइयां या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी सूख गया है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आधा सूखा है तो पानी दीजिए और एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करिए या तो रिडोमिल का प्रयोग करिए। उससे क्या होता है कि ये आपकी आधे सूखे हैं उसमें फिर बचाव हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जब शुरुआती दिनों की बात करते हैं कि जब हम मिट्टी का, भूमि का चयन करते हैं, पौधों का चयन कर रहे हैं, सावधानियों की बात हो रही है, तो उस वक्त एक चीज और है कि सिंचाई बाग लगाने से पहले या बाग लगाने के बाद वो कौन सा सही उचित समय कौन सा है, कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए? देखिए, नए पौधों को पानी की आवश्यकता काफी होती है और आजकल हम जो कहते हैं, जो भी नए बाग लगाए जा रहे हैं जी, सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें। भारत में सभी राज्य ड्रिप इरिगेशन के लिए अनुदान भी दे रहे हैं और उससे क्या होता है कि हमारी जो पानी की मात्रा है कम से कम 40 से 50% या 100% तक पानी की बचत होती है। पानी की जितनी आवश्यकता पौधों की होती है उतनी मात्रा में पौधे पानी ले पाते हैं। हमें अगर प्यास लगी है तो हम 1 गिलास पानी की आवश्यकता है तो 1 ही गिलास पियेंगे, लेकिन अगर हमें 4 गिलास पानी दे दिया जाए तो हमारे लिए ज्यादा होता है। उसी तरह पौधों के लिए है, तो 4 गिलास में 3 गिलास तो वेस्ट ही हो जाएगा। तो वो चीजें देखनी है। और बरसात के मौसम में लगाते हैं तो नॉर्मली बाहर से सिंचाई देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वो बरसात का अंतराल थोड़ा लंबा हो, 10 दिनों से ज्यादा हो, तो हल्की सिंचाई उन पौधों में जरूर करें। यानी कि विशेष सिंचाई भी हो गई और जल संरक्षण भी हो गया, जो आज खास हमें करना भी है कि जल संरक्षण के बिना कुछ है भी नहीं। और यहाँ जल ना केवल हमारे लिए ही जीवन है, अपितु प्रत्येक जो भी लिविंग थिंग्स है सबके लिए जीवन है, उसे बचा के रखना है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा संदेश कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। तो बात पूछी अभी, जैसे नीरा ने आपने बताया कि जो आमों के नए बाग लगाने हैं, तो उसके विषय में हमारे जो श्रोता है वो समझ रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन वहीं जब अंगूर की बात आती है तो क्योंकि हमसे आज दोनों हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, आम के भी और अंगूर के भी, तो उसमें जो हमारे नए किसान बनना चाहते हैं कि हम अंगूर की किसानी करें, खेती करें, तो उसमें क्या हमें ध्यान देना है और किस प्रकार से हम उसका आरंभ कर सकते हैं? फिर मैं उत्तरी भारत से ही संबंधित बात करता हूँ। देखिए, उत्तर भारत में जो अंगूर का जो विंडो है वो बड़ा कम है। फरवरी के महीने में अंगूर के बेलों में फुटाव आता है और जून के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक हमको फलों को तोड़ना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो अर्ली किस्में हैं उनका चयन करें। तो पूसा संस्थान नई दिल्ली ने करीब 8 से 10 इस तरह की किस्मों को विकसित किया गया है जिसको आप पूरे उत्तरी भारत में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर नाम लूं किस्मों का, तो पूसा सीडलेस है, पूसा नौरंग है, पूसा उर्वशी है, पूसा स्वर्णिका है, पूसा पर्पल सीडलेस है, और जो पुरानी ट्रेडिशनल किस्में हैं जैसे कि पूसा नौरंग है, परलेट है, फ्लेम सीडलेस है। तो इन किस्मों को लगाया जा सकता है। पूसा नौरंग किस्म है जो कि जूस के लिए है, और ज्यादातर किस्में जो हमने बताई हैं वो वैसे ही अंगूर के दाने खाने के लिए हैं। तो पूसा संस्थान से किस्मों के पौधे दिए जाते हैं, तो आप अभी से ही उन पौधों को बुक कर लें। अंगूर का लगाने का समय जो है वो जनवरी फरवरी होता है। जनवरी का महीना सबसे उपयुक्त होता है जब पौधे डार्मेंसी में हो, मतलब इसमें कोई पत्ती उत्ती उस वक्त नहीं होती है। ये न सोचें कि पौधा मर गया है, पौधा जीवित है लेकिन वो सोया हुआ है। तो उस वक्त आप पौधे पे लगाना है। अब अंगूर की दूरी अलग अलग है। जैसे जो हम उत्तर भारत में आजकल बात करते हैं तो एक्सपेंडेड वाई करके एक सिस्टम है, या ट्रेली सिस्टम पे लगाते हैं या बावर सिस्टम पे लगाते हैं। 3 तरह के सिस्टम पे हम अंगूर लगाते हैं और तीनों ही यहाँ पे कामयाब है। तो बावर सिस्टम जो प्रयोग कर रहे हैं उसको 3 × 3 मीटर की दूरी पे अंगूर लगाना होता है। जो एक्सपेंडेड वाई सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं तो उनको 4 × 3 मीटर की दूरी पे लगाना है। इसी तरह से ट्रेलिस में कर रहे हैं तो उनको भी 3 × 2 मीटर पे लगाते हैं हम लोग। तो इसी तरह से अंगूर की दूरी उस हिसाब से करना है। गड्ढे की तैयारी आपको नवंबर से शुरू करनी है और जनवरी में पौधे लगाने हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, अगर जैसे बाग लगाया है, कुछ दिन बीते हैं या कुछ समय हुआ है, तो कभी कभी ये देखने में आता है कि पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। उसका क्या कारण रहता है और क्या किया जाए कि ताकि ये समस्या का सामना ना करना पड़े? अंगूर या आम दोनों की बात करें, जब पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मतलब पत्ते पीले पड़ना 3-4 समस्याओं से संबंधित होता है। अगर अपने गड्ढा ठीक से नहीं खोदा है, उसमें फोएम नहीं डाला है, तो सबसे पहला तो नीचे की पत्तियां पीले पड़ने लगती है, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जी। तो उनको देना है खाद पानी। दूसरी बात है कुछ रोग लग जाते हैं, तो मैं कहूंगा सबसे अच्छा है जो शुरुआती दिनों में अच्छा प्रोटेक्शन देता है कि ट्राइकोडर्मा या बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग भी अपने
पौधे लगाते वक्त करें तो इनसे क्या होता है कि रोगों के प्रति भी इनको सुरक्षा मिलती है और पौधों का हेल्थ अच्छा होता है, तो कोई भी इस तरह का बाहर का चीजें नहीं आ पाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूँगा जी, जो नए पौधों में खास करके ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए होता क्या है नए पौधों में कि जो आम का पौधा है या अंगूर का पौधा है, ये दोनों कंपोजिट पौधा है। नीचे रूट स्टॉक होता है, ऊपर किस्म की कलम होती है। रूट स्टॉक मतलब जिसपे हम जड़ है और दूसरा हमारे एक्चुअल किस्म है जहाँ ऊपर है। तो रूट स्टॉक जहाँ पे वो बट किया गया है जी, उसके नीचे जो भी पत्ती हो या जो नई शाखाएं बन रही हो उसको तुरंत समय समय पे हटाना चाहिए। बिल्कुल, अन्यथा वही बढ़ जाता है और बाद में कहते हैं कि हम ले आए और हमारा बाग खराब हो गया। तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो बिल्कुल आज डॉक्टर साहब के द्वारा इतनी एक हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंची है। डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी इसी के साथ ये जरूर जानना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों से कि आज का कार्यक्रम किसान की बात आपको कैसा लगा। उसके लिए आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए आपको लिखना होगा kkbongold@gmail.com पर। हमें लिखिए, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक नई नई जानकारी पहुंचाएं और उस जानकारी से आप लाभ लें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।